डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको एग्ज़ाम में सरल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे, उनको बताया कि किस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आपके सामने अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिस बेस पर, जिस पैटर्न पर आपके एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड में क्लास 10th के मैथ्स में पूछा जाता है, उस पैटर्न पर कई क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इनको हल करेंगे, किस तरह से इनको आप सरल करेंगे। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चंस को क्या कह रहा है, बिना हल किए निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण बताइए। यानी इसको हल नहीं करना है और ये बताना है इसके मूल के जो लक्षण होंगे वो कैसे होंगे। मूल के लक्षण मतलब समान होंगे या वास्तविक होंगे या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा। इस तरह के आपको बताना है कि इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, तो इसको बताने के लिए आपको विविधकर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? विविधकर। समीकरण को हल नहीं करना, विविधकर निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, हल डालिए और हल डालने के बाद जो समीकरण है उसका व्यापक समीकरण से तुलना कीजिए। यानी लिखिए समीकरण करड़ी में 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 करड़ी में 3 बराबर 0 का व्यापक समीकरण से तुलना कीजिए। यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करने पर इसका तुलना कर दिया जाए। तो तुलना करेंगे तो देखेंगे क्या है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ a है और यहाँ के a के स्थान पे देखेंगे लिखा है करड़ी में 3, यानी a का मान होगा करड़ी में 3। इसी प्रकार से b को बताइए। तो यहाँ देखिए b है और यहाँ b के स्थान पे -5 है तो -5 लिख देंगे और c के स्थान पे देखेंगे 4 करड़ी में 3 है। ठीक है, अब इसके क्या निकाल लिया जाए, विविधकर निकाल लिया जाए। क्या निकालना है आपको? विविधकर। विविधकर निकालने से ये पता चल जाएगा कि इसके मूल कैसे होंगे। तो विविधकर निकाला जाए। विविधकर को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं और d बराबर होता b स्क्वायर माइनस 4ac। तो रखा जाए, b का मान देखेंगे -5 है और -4 गुणे a का मान देखेंगे तो करड़ी में 3 है और फिर गुणे c का मान है 4 करड़ी में 3। चाहे प्लस हो माइनस, वर्ग हमेशा प्लस ही होता है तो 25 होगा। इस करड़ी में 3 से करड़ी में 3 को काट देंगे, -4 चौक आ जाएगा 16। यहाँ पर देखेंगे घटाएंगे तो आप क्या मिल जाएगा, 9। 9 को अगर आप देखेंगे तो 9 धनात्मक भी है और पूर्ण वर्ग भी है। तो जब धनात्मक हो, पूर्ण वर्ग हो, ध्यान समझिएगा, जब धनात्मक हो, पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, जब धनात्मक होगा, पूर्ण वर्ग होगा तो जो मूल होंगे, अतः मूल क्या होंगे, मूल जो होगा वो वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, प्रमेय होगा। क्या होगा? प्रमेय होगा। और तीसरी बात क्या होगा, वो होगा असमान, यानी बराबर नहीं होगा, असमान होगा, असमान होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप हल करके बता सकते हैं कि मूल कैसे होंगे। ठीक है, वास्तविक होंगे, प्रमेय होंगे और असमान होंगे। असमान मतलब बराबर नहीं होंगे। तो इस तरह से आप किसी भी समीकरण के मूलों की प्रकृति बता सकते हैं कि वास्तविक होगा, प्रमेय होगा, अप्रमेय होगा, समान होगा, असमान होगा या उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यह है इसका तरीका बताने का। तो इस तरह से यदि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है तो इसको आप आसानी से हल करके बता सकते हैं कि इसके मूल कैसे होंगे। आपके सामने अति लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 है।
गणित कक्षा 10 द्विघात समीकरण अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे किस प्रकार से इसको हल करना है। कह रहा है समीकरण x माइनस 1/x इक्वल टू 3 जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए, यानी x का मान 0 के बराबर नहीं है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करना बहुत ईजी है, हल डालिए और हल डालने के बाद समीकरण को लिख दीजिए। तो हल डालिए और हल डालने के बाद समीकरण क्या है, x माइनस 1/x इक्वल टू 3। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 3। इसका कैसे गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3x। ठीक है, इस 3x को इधर ले आइए तो x स्क्वायर ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 1 इधर हो जाएगा 0। अब इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो क्या इसको हम मध्य पद को तोड़कर कर सकते हैं। तो देखिए अचर पद 1 है और x स्क्वायर का गुणांक 1, तो 1 गुणे 1 क्या आएगा 1। अब क्या करना है आपको, 1 गुणे 1 गुणा करो तो 1 आए, जोड़ने या घटाने पर 3 आए, तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 1 1 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 3 कभी नहीं आएगा। अर्थात इस समीकरण को हम मध्य पद कर तोड़कर हल नहीं कर सकते हैं। तो जब इसको मध्य पद के तोड़कर हल नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ पर इस समीकरण का व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करने पर ठीक है, तुलना कर दिया जाए तो देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ ये है, यहाँ कुछ नहीं, तो जब कुछ ना हो तो 1 होगा। ठीक है, b बराबर देख लीजिए, यहाँ -3 है तो -3 और c बराबर आपका -1 है, -1। ठीक, अब यहाँ पर लगा देंगे द्विघाती सूत्र, ठीक है। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये होता है द्विघाती सूत्र। ठीक है, इसी पर इसके वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b का मान देखेंगे माइनस पहले से, फिर -3 है, प्लस माइनस लगाएंगे करड़ी में, b का मान -3 -4 गुणे a का मान देखेंगे 1 है और गुणे c का मान -1 है और बटे आपका 2 गुणे a का मान 1। ठीक, आगे देखा जाए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस ही रहेगा। प्लस हो या माइनस, वर्ग हमेशा प्लस होता है, ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और ये देखिएगा माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 और बट्टे आपका 2 एकम 2 हो गया। ठीक, इसको यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस करड़ी में 4 और 9 जोड़ेंगे आ जाएगा 13 बटे आपका 2 आ जाएगा। 13 एक अपूर्ण वर्ग संख्या यानी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो आप अगर धन चिन्ह लेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं धन चिन्ह लेने पर, तो धन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस करड़ी में 13/2। धन चिन्ह मतलब देखिए यहाँ प्लस भी लगा है माइनस भी लगा है, तो एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस, फिर लिखिए ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, ऋण चिन्ह लेने पर तो x बराबर आपको मिल जाएगा 3 माइनस करड़ी में 13/2। तो ये दोनों होंगे इसके हल और यही आपको बताना था। तो इस तरह से आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं और इसी को नहीं किसी भी समीकरण को इस तरह से हल किया जा सकता है, चाहे आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करें या मध्य पद को तोड़कर। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसके मूल बराबर हैं, आपको m का मान बताना है कि m का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए, हल डालिए और हल डालने के बाद पहले समीकरण का व्यापक समीकरण से तुलना कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए समीकरण, कौन सा समीकरण है, 3x स्क्वायर माइनस 12x
प्लस 2m इक्वल टू 0 का व्यापक समीकरण से तुलना कर दीजिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ठीक है, से तुलना करने पर। ठीक, तुलना कर लिया जाए तो देखिएगा a का वैल्यू कितना होगा। a का वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ 3 है और यहाँ ये है, तो ये बराबर हो जाएगा 3। b बराबर देखेंगे, यहाँ b है और यहाँ b के स्थान पे -12 तो -12 और c के स्थान पे 2m है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूँकि मूल बराबर होंगे यदि d इक्वल टू 0, यानी d का मान 0 हो तो मूल बराबर होंगे। d मतलब विविधकर, ठीक है, और d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का मान रखा जाए -12 है, -4 गुणे a का मान 3 है और c का मान 2m है बराबर 0। 12 गुणे 12 करेंगे, वर्ग करेंगे, आएगा 144 और माइनस ये हो जाएगा 2 3 6 6 चौक 24m इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको उधर ले जाएंगे, इधर बचेगा 24m और इधर ये प्लस है माइनस हो जाएगा 144। m इक्वल टू हो जाएगा -144 बटे -24। ठीक है, माइनस से माइनस में भाग देंगे, 24 से 144 में भाग देंगे तो m इक्वल टू आ जाएगा 6। ये होगा m का मान और m को मान आपको बताना था। तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कहेगा मूल बराबर है या समान है, तो चाहे मूल बराबर हो या समान हो, विविधकर का मान 0 होगा, उसको रख देंगे। वहाँ से चाहे x का वैल्यू पूछा जाए, किसी का वैल्यू पूछा जाए, m का वैल्यू, p का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसको गुणनखंड विधि द्वारा हमको इसके मूल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हल डालेंगे और हल डालने के बाद समीकरण को लिख देंगे। क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, मध्य पद को तोड़कर। अचर पद लीजिए, अचर पद 2 है, गुणे x स्क्वायर का गुणांक 3 है, गुणा कीजिए 6 आएगा। अब दो संख्याएं आपको लेना है, गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। बीच वाला पद यानी 2 करड़ी में 6 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 6 कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा 6, और करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 जोड़ लिया जाए तो मिल जाएगा आपको 2 करड़ी में 6। ठीक है, तो यही आपको ले लेना है। ठीक, तो यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट्स में लिखेंगे करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 और यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे किया जाए तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 6x और फिर माइनस ये हो जाएगा करड़ी में 6x प्लस 2 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कामन आपको खोजना है। क्या करना है, कामन खोजना है। ठीक है, तो कामन खोजने से पहले हम इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 गुणा कर देंगे, 3 ही आ जाएगा x स्क्वायर और माइनस यहाँ देखेंगे करड़ी में 6x है और यहाँ भी करड़ी में 6x और प्लस इस करड़ी को 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, करड़ी में 2 गुणे 2। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। ठीक, अब हमें कामन खोजना आसान हो, कोई भी संख्या करड़ी में हो और उसका आपस में 2 बार गुणा किया जाए तो करड़ी समाप्त हो जाता है। अब यहाँ करड़ी में 3, यहाँ भी करड़ी में 3, x है, x कामन ले लेंगे, करड़ी में 3 x कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा करड़ी में 3x और यहाँ देखिए माइनस यहाँ बच जाएगा आपका करड़ी में 2। कैसे, करड़ी में 6 बराबर हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2, तो ये जब निकल गया तो आपका ये बच गया है। ठीक है,
इसी तरह से अगले में देखिए, अगला आप देखिए, माइनस लगा दीजिए। यहाँ आप क्या निकाल सकते हैं, करड़ी में 2 निकाल सकते हैं, x है नहीं तो क्या बच जाएगा, करड़ी में 3, जैसे भी मैंने आपको बताया, फिर x माइनस हो जाएगा करड़ी में 2 बराबर 0। ठीक, अब इनको कॉमन ले लेंगे, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। अब इनको लिखना है जब करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3x बराबर हो जाएगा करड़ी में 2 और x बराबर हो जाएगा करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3। एक वैल्यू ये आ गया है। अगर इसका परिमेयीकरण करना चाहें, मतलब हर को अंडर रूट हटाना चाहें तो आप ऊपर नीचे करड़ी में 3 का गुणा कर दीजिए। करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 6 बटे ये हो जाएगा 3। ठीक, इसी प्रकार से पुनः देखिए, यहाँ लिखिए पुनः जब क्या है, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0 तो फिर इसको भी किया जाए, करड़ी में 3x बराबर हो जाएगा करड़ी में 2 और x बराबर हो जाएगा करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3। ठीक, सेम काम यहाँ भी कर देंगे, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तो बराबर आ जाएगा करड़ी में 6 बटे 3। ये होंगे इसके मान, ये होंगे इसके मूल, और यही आपको ज्ञात करना था कि इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करके किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण को हल कीजिए। सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करना है तो क्या करेंगे, हल डाल दीजिए। हल डालने के बाद जो समीकरण है उसका व्यापक समीकरण से तुलना कर दीजिए। समीकरण क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तुलना कर दिया जाए तो देखिए ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ ये है और यहाँ ये, यहाँ 4 तो 4 हो जाएगा। v का वैल्यू देखेंगे 3 हो जाएगा और c का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब सूत्र आपको लगाना है, इस सूत्र का नाम है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, ठीक है, द्विघाती सूत्र लगा दीजिए। x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर रखा जाए तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b का मान 3 है, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में b का मान 3, 3 का वर्ग माइनस a का मान है आपका 4 गुणे a का मान 4 गुणे c का मान 5 बटे आपका आ जाएगा 2a, ठीक है। x बराबर हो जाएगा -3 प्लस माइनस करड़ी में 3 त्रिक 9 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16 पच्चे 80 और यहाँ देखिएगा ये भी रखा जाएगा, ये का मान 4 है बटे 4 दूना 8। x बराबर हो जाएगा -3 प्लस माइनस करड़ी में माइनस प्लस घटेगा, जो बड़ा होगा चिन्ह लगाएंगे, माइनस आपका आ जाएगा 71 यानी 71 बटे 8, ठीक है। चूँकि ये धन ऋणात्मक आ गया है, करड़ी से बाहर निकलने वाला है नहीं, तो एक बार धन चिन्ह ले लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह ले लेंगे, ठीक है। तो लिख दिया जाए यहाँ पर धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेना है आपको, ठीक है। धन चिन्ह लेने पर तो धन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -3 प्लस लेना है, माइनस नहीं लेना है। 2 चिन्ह लगा है देखिए यहाँ पर, तो आपको प्लस लेना है और करड़ी में हो जाएगा -71 बटे 8। फिर आप ऋण चिन्ह ले लीजिए। ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर ऋण लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -3, यहाँ आपकी बार माइनस लेना है, करड़ी में -71 बटे 8।
तो ये दोनों इसके होंगे हल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको किसी भी समीकरण को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। जब कहा जाए कि सूत्र का प्रयोग करना है तो इस सूत्र का प्रयोग करके उसको आपको हल करना है। पहले समीकरण का व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे, फिर द्विघाती सूत्र रखकर उसके वैल्यू को रख देंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति बताना है। सॉरी, यहाँ मूलों रहेगा, मूलों की प्रकृति बताना है। ठीक है, कि मूलों की प्रकृति क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हल डालिए और हल डालने के बाद समीकरण का व्यापक समीकरण से तुलना कीजिए। समीकरण क्या है, 4x² - 6x + 5 = 0 का ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना कर दीजिए। तुलना करेंगे तो क्या होगा, ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा 4, v का वैल्यू मिल जाएगा आपको -6 और c का वैल्यू मिल जाएगा 5। अब आपको निकाल लेना विविधकर, तो यहाँ लिखेंगे विविधकर को d से रिप्रेजेंट किया जाता है। d बराबर होता है b² - 4ac। b का मान रखा जाए -6 है, 4 गुणे a का मान 4 है, गुणे c का मान 5 है। वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 36 और -4 चौक 16 25 80। ठीक है, घटाएंगे, प्लस माइनस घटेगा, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगाएंगे, माइनस लग जाएगा। 80 में से 36 घटाएं, यहाँ 4, यहाँ हो गया 7, यहाँ भी 4, -44 आया। ठीक, अब जब -44 आ जाए तो आपको मूलों की प्रकृति क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, बस कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये होगी मूलों की प्रकृति। यदि डी विविधकर का मान माइनस आ रहा है तो मूलों की कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसके प्रकृति में लिख देना है। ठीक, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा यानी कह सकते हैं काल्पनिक मूल होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से इनको हल करना है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने द्विघात समीकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अति लोकप्रिय प्रश्न को देखा कि किस प्रकार से हमें इनको हल करना है, किस प्रकार से हमें इन्हें सरल करना है। डियर फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। इसी पैटर्न पर आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यदि आप इन पैटर्न को सीख लेते हैं, इन क्वेश्चंस को सीख लेते हैं, तो निश्चित है आप इन क्वेश्चनों को करके आएंगे, आप इन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।